हेलो एवरीवन, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबको सेल वॉल के बारे में बताया था। सेल वॉल प्लांट का आउटर मोस्ट रिजिड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। तो जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उस टाइम पे सेल फरो बनता है जो कि उसके ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है। और ये सबसे पहले बनती है सेल वॉल में मिडिल लैमेला, जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सबसे बीच में। तो ये मिडिल लैमेला दो सेल को के जंक्शन का काम करती है, सीमेंटिंग एजेंट का काम करती है। बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की। तो ये सेल टू सेल जंक्शन का काम करती है, सीमेंटिंग एजेंट होता है। और जब सेल लूज होती है तो सबसे पहले मिडिल लैमेला डाइल्यूट होती है। जब फ्रूट की रिपनिंग होती है वो जूसी हो जाता है, फ्लेसी होता है, तो किस वजह से होता है? मिडिल लैमेला के घुल जाने की वजह से। और उसके बाद मिडिल लैमेला के साथ साथ में बन जाती है प्राइमरी सेल वॉल। ये जो दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये प्राइमरी सेल वॉल है। तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है सेल वॉल। सेल वॉल में सबसे पहले बनती है मिडिल लैमेला, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे ही बन जाती है। और उसके साथ साथ में ही ऑन्टोजेनी की कंडीशन में ही बन जाती है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मेनली बनी होती है सेलुलोज के फाइबर्स की। सेलुलोज होता है पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जो कि बना होता है ग्लूकोज का। और एक ये मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, जिस मैट्रिक्स में पाया जाता है हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। तो ये सभी पॉलीमर्स होते हैं, शुगर पॉलीमर्स, जिनके मैट्रिक्स में सेलुलोज के फाइबर्स डूबे होते हैं और ये उनको बांध के रखता है, कहीं जाने नहीं देता। और कुछ कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं। तो कुछ इस तरीके से प्राइमरी सेल वॉल बनती है, जो कि जो न्यूली ग्रोइंग अप जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पे पाया जाता है। जो डिवाइडिंग लगातार उसमें डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब नया नया अभी बन रहा होता है, तो उन सारी सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जस्ट नीचे पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल के। देखिए मिडिल लैमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल्स है। तो सेकेंडरी सेल वॉल्स कई लेयर में पाई जाती है। ये प्लांट को वुडी स्ट्रक्चर देती है, मतलब जो लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, रिजिड सा, टाइट सा, तो वो होता है सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से। ये किससे मिल के बनी होती है, चलिए देखते हैं। ये देखिए मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिखाया जा रहा है इसमें सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब ट्री पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल दिखने लगती है और ये उसको वुडी स्ट्रक्चर देती है। सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है मेनली लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, वो सब ठीक है, वो सारा कुछ प्राइमरी सेल वॉल की तरह ही होता है। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होकर के कोई फंक्शनल सेल बनाने लगती हैं, उस टाइम पे उस सेल का प्रोटोप्लाज्म वैरायटी ऑफ केमिकल्स का डिपोजिशन करके उसको वुडी स्ट्रक्चर देता है, जिसमें मेनली होता है लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। तो ये इसमें इम्प्रेग्नेशन होता है लिग्निन का, तो लिग्निन की वजह से वो वुडी नज़र आते हैं। इसके अलावा सुबेरिन होता है और कहीं कहीं पे क्यूटिन होता है। क्यूटिन अपर मोस्ट सरफेस पे पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियों में क्यूटिकल होता है, जो उसके ट्रांसपिरेशन से बचाता है, वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है। मेनली ये ड्रॉट में रहने वाले प्लांट्स में पाया जाता है। एक तरह का एडॉप्टेशन है ड्रॉट से बचने का। तो सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन से। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का डिपोजिशन होने लगता है, बहुत सारे मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिनमें सिलिका है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। सिलिका के डिपोजिशन की वजह से ग्रासेस क्या होती है, एकदम ब्लेड वो शार्प वाले बन जाते हैं। और बहुत सारे फ्रूट में भी दिखता है, आउटर मोस्ट सरफेस पे वो रेफाइट्स होते हैं, वो आयरन मतलब मिनरल्स के पार्टिकल के डिपोजिशन की वजह से होता है।